तो फ्रेंड, आज हम लोग कवर करेंगे समाधि स्थल। और इस समाधि स्थल की मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि आप इसे चाह कर भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो दोस्त, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसे याद करने का सोच कर मत देखिएगा। इसे सिर्फ कंप्लीट देख लीजिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट का, जाकर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा और आज से समाधि स्थल का खेल खत्म। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आते हैं। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। तो इसका समाधि स्थल है शांतिवन। तो ये चलिए इसको ट्रिक से रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बिल्कुल ही शांत स्वभाव के थे। तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन। चलिए आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति बहादुर होते हैं, जो बहादुरी से काम करते हैं, उन्हें हमेशा विजय हासिल होती है, वे हमेशा विजय होते हैं। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि इंदिरा गांधी कभी हमारे भारत की प्रधानमंत्री रही थी। ये उस समय प्रधानमंत्री रही थी जब हमारे देश में महिलाओं को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था कि नहीं, ये लड़की है, ये स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। उस समय में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी कितनी शक्तिशाली महिला थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी का समाधि स्थल। तो इसे ऐसे रिलेट कीजिएगा, राजीव गांधी जो थे वो बहुत ही वीर पुरुष थे, वो बहुत ही वीर पुरुष थे। तो इनका समाधि स्थल वीरभूमि। आप लोग सिर्फ वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, याद करने का टेंशन मत लीजिएगा, याद वो खुद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल। इसको ऐसे याद रखिएगा, आप दिमाग में देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके गांव में कोई चौधरी काका रहते हैं जो कि किसान है। क्या है? एक चौधरी काका नाम का कोई आदमी है जिसे आप लोग चौधरी काका कहते हैं और वो एक किसान है। तो इससे रिलेट हो गया चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। याद हो गया? चलिए आगे। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब कि ये बहुत ही महान पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए इन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए इनका समाधि स्थल को कैसे रिलेट किए? महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही महान व्यक्ति थे और इनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। दोस्तों, ये ट्रिक आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, ताकि आप याद करें और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सही हो और आप अपने लाइफ में जॉब करें और मस्ती करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। चलिए इसे ट्रिक से रिलेट करते हैं। तो मोरारजी देसाई, मोरा राजा जी, मोरा राजा जी मतलब मेरे राजा जी। तो जो राजा जी होते हैं, राजा होते हैं, वो कभी किसी से नहीं डरते, वो निर्भय होते हैं, अभय होते हैं। यानी कि राजा जी कभी किसी से नहीं डरते हैं। वो कैसे होते हैं? वो अभय होते हैं, निर्भय होते हैं, अभय होते हैं। यानी उन्हें कोई डर नहीं होता है, किसी से डर नहीं होता है, क्योंकि वो तो देश के राजा हैं। तो मोरारजी देसाई का अभय घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? समता स्थल। दोस्तों, इससे रिलेट करते हैं कि राम जी जो थे, उनका राम जी का इस जग में जीवन जो था वो बहुत ही ममता भरा हुआ था। राम जी जो इस जग में जीवन उनका भी था, वो भी आए थे कभी। तो राम जी का जीवन कैसा था? बहुत ही ममता भरा। वो अपने में किसी के साथ गलत नहीं करते थे, सबके साथ ममता भरा व्यवहार करते थे, यानी कि ममता, यानी कि समता स्थल। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। राम जी का जीवन कैसा था? पूरा ममता भरा हुआ था, इसीलिए जगजीवन राम का समता स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट।
इससे माइंड में इमेजिन कीजिए, जो नंद भगवान थे यानी कि नारायण भगवान, वो गुलजारी लाल नंदा यानी कि नंदा जी गुजर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, नारायण नारायण नारायण, वो बोलते हुए गुजर रहे थे। तो गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल, यह है एकता स्थल। तो दोस्त, जो लोग ज्ञान से भरे हुए होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं, वो हमेशा एकता के साथ रहते हैं, क्योंकि एकता में बल है। तो जो लोग ज्ञान से भरे हुए होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे हमेशा एकता के साथ रहते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। नेक्स्ट आते हैं भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल, ये कहाँ है, चैत्रा भूमि। तो भीमराव इसे रिलेट करते हैं चैत्रा भूमि से। आप लोग को पता है कि भीमराव हमारे देश के संविधान लिखे हैं, इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो इसे ऐसे रिलेट कीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान को ना चैत्र मास में लिखे हैं, यानी कि हिंदी में होता है महीना चैत्र होता है, तो वो चैत्र महीना में संविधान को लिखे हैं, इसलिए भीमराव अंबेडकर को चैत्रा भूमि। इसे सिर्फ पूरा देख लीजिए, आपको अब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल स्मृति स्थल। दोस्तों, आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी का एक छोटी सी कहानी सुने होंगे, जोक भरा कहानी। एक बार पाकिस्तानी पत्रकार इन्हें बोली कि अगर आप मुंह दिखाए मुझे कश्मीर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसे जवाब दिए कि ठीक है, मैं कश्मीर दे दूँगा, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी अटल बिहारी वाजपेयी की छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिससे हम याद रखते हैं, यानी कि इनकी स्मृति को हम लोग याद रखते हैं और याद रखेंगे आगे भी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को सभी लोग याद रखते हैं। तो इनके समाधि स्थल स्मृति स्थल। चलिए नेक्स्ट, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। तो भगवान शंकर जो है, उनकी कर्म क्या है, लोगों के प्रति दया दिखाना, वो सब पर दया करते हैं। जब किसी को कोई दिक्कत होता है तो लोग शंकर भगवान के सामने जाते हैं, भगवान दया करो। तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि, यानी भगवान शंकर जो है वो उनका कर्म क्या है, लोगों पर दया करना। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। तो फ्रेंड्स, ये तो सबको याद होगा, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत हमें नहीं लगती है कि होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा वीडियो कंप्लीट। अब हमारे डिस्क्रिप्शन पे समाधि स्थल की प्रैक्टिस सेट की पूरी एक वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने उसे कवर किया है। आप जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो और साथ में प्रैक्टिस सेट लेकर हम आते रहें और आपकी तैयारी को एक मजबूत पकड़ दे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।